हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय डाईइथाइल ईथर एंड मेथिल प्रोपिल ईथर। फर्स्ट ऑप्शन है चेन, सेकंड ऑप्शन है फंक्शनल, थर्ड ऑप्शन है मेटामेरिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सी ये शो करते हैं। बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर क्या हो जाएगा? C2H5O, C2H5। फिर हम बना लेते हैं मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर ये होगा CH3O, C3H7। ये हो जाएगा। अब हम एक एक ऑप्शन जो हमें दे रखा है उससे मैच करते हैं। ए में दे रखा है हमें चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर कौन सा होता है? चेन आइसोमर वो होते हैं जहां पे जो है किसी भी जो भी अब हमें कार्बन चेन दे रखी है उनके अंदर जो एटम्स के नंबर हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। मतलब ऐसे कहते हैं कि जब दो कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी जो मेन चेन होती है वो डिफरेंट होती है, वो चेन आइसोमर है। तो यहाँ पे तो चेन आइसोमर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेन भी सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेन आइसोमर नहीं होता। तो चेन आइसोमर क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट मेन चेन। इसकी जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। फिर हम बात करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में हम बात करते हैं बी में फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो मतलब एटम से जो कनेक्टेड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग वे में होते हैं। मतलब जिनका जो है कि जो जिनकी कार्बन चेन सेम होती है लेकिन अलग अलग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। तो इनके अंदर तो सेम है, तो ये भी नहीं होगा। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें क्या लिखेंगे? सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सेम एटम्स होने चाहिए, सेम नंबर में एटम्स होने चाहिए, बट द एटम्स आर connected in different ways so that the groupings are dissimilar. Groupings are dissimilar. कि जिनके अंदर जो कार्बन एटम्स की चेन बिल्कुल सेम होती है लेकिन जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में सिमिलरिटी नहीं होती, वो होता है फंक्शनल आइसोमर। तो ये भी नहीं होगा, सेम है सब कुछ। फिर थर्ड में हम बात करते हैं सी में मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है कि मेटामेरिज्म में वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर सेम नंबर में कार्बन होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, लेकिन जो है अरेंजमेंट में, जो फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये होता है इसके अंदर सेम नंबर। तो इसमें क्या होगा, हैविंग द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक components in different arrangements और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर और मैथिल प्रोपिल ईथर, इसी का एग्जांपल है। एग्जांपल डाई इथाइल ईथर एंड मैथिल प्रोपिल ईथर, ये इसी का एग्जांपल है। फिर हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। डी में है पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं जिनके अंदर सेम कार्बन स्केलेटन होता है और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन वो जो है उनकी पोजीशन अलग होती है। सेम कार्बन स्ट्रक्चर या सेम कार्बन स्केलेटन, सेम कार्बन होते हैं एंड विल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप they differ from each other in the position of the functional groups on the carbon chain, तो ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर। तो अब हम अपने ऑप्शन से चलते हैं। हमने देख लिया चेन आइसोमर नहीं है, फंक्शनल नहीं है, मेटामेरिज्म होगा, पोजीशन भी नहीं होगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।